Welcome all to my subscriber in this channel, Tarot Reading Megha 1111. So today's reading on third party. What's going on in the third party life? आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी देखेंगे, आपके पार्टनर के माइंड में आपके क्या चल रहा है, करंट फीलिंग क्या है वो भी देखेंगे इस रीडिंग में। तो बेसिकली रीडिंग थर्ड पार्टी के ऊपर होने वाली है कि क्या आपकी लाइफ सिचुएशंस रही हैं पास्ट में, फ्यूचर में होने वाली हैं और प्रेजेंट में भी क्या है, ये भी हम देखेंगे इस रीडिंग में। तो जो भी निकल के आएगा हम उसको पॉजिटिवली ही लेंगे और नेगेटिविटी को हम जाने देंगे। जो चीज़ें रेजोनेट करेंगी उसको आप रखिएगा, बाकी चीज़ों को जाने दीजिएगा। To enter in my soul family, you have to click on like and subscribe button so that आप मेरी easily soul family में enter हो जाएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो मैंने ये आपसे करी। चलिए, ये है मिनी कार्ड्स बट बहुत इफेक्टिव कार्ड्स है, चार्ज्ड है एंड दिस इज बिग वन। सो हम पहले स्मॉल कार्ड्स यूज़ कर लेते हैं। थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए। Any background noise, please avoid. Okay. Okay. Bottom of the deck. Nine of Swords. You can see किस तरह से थर्ड पार्टी सैडनेस में बैठी है। ठीक है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड। थर्ड पार्टी के बारे में आपको पूरा सिनेरियो बता देती हूँ कि क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी ने बहुत सारे ट्रैप आपके लिए बिछाए। ठीक है, पास्ट में इस कार्ड से हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे ट्रैप जो है उसने आपके लिए क्रिएट करे ताकि आप अच्छे से लाइफ को जी ना पाओ, अच्छे से चीज़ों को ग्रैब ना कर पाओ। एंड ये ट्रैप ऐसे थे जिसमें आप निकलना मुश्किल हो जाए। ठीक है, ब्लैक मैजिक भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको किसी के थ्रू, मैसेज के थ्रू पता चला कि ये सब आपकी लाइफ में हो रहा है। यू केम टू नो, आपको हेल्प आती रही गॉड की तरफ से, कोई ना कोई मदद आपको मिलती रही, लेकिन फिर भी आप उतना अच्छे से जान नहीं पाए थर्ड पार्टी को। शुरू में आप नहीं समझ पाए कि कौन है थर्ड पार्टी। पास्ट सिचुएशंस मैं आपकी बता रही हूँ। थर्ड पार्टी के ने आपकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल क्रिएट करे हैं, नो डाउट। अब जैसे कि ये कार्ड है, ये बताता है 7 ऑफ कप्स कि उसने आपकी लाइफ में बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया। ठीक है, पास्ट में एंड इन प्रेजेंट भी, कि आप कंफ्यूज हो गए कि और ये सोचते रह गए कि इतना कोई मेरे बारे में कैसा सोच सकता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली में हो सकती है, आपके ऑफिस प्लेस पे हो सकती है, या फिर आपके नेबरहुड में हो सकती है। तो जिस तरह से आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उसको ध्यान में रखते हुए आप ये रीडिंग देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। कंफ्यूज करना और इस तरह की बातें करना, मैनिपुलेशन भी हम इसको कह सकते हैं। आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना आपके बारे में और आपके लिए सारी चीज़ें पॉजिटिव से एकदम से नेगेटिव टर्न कर देना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई हैं। थर्ड कार्ड अगर हम देखें तो जो दिखाता है द टावर। आपकी लाइफ में सडनली ऐसा टावर मोमेंट आया कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, अकेला करके चले गए और आप बस इस होप में रह गए कि ये क्या हुआ। मतलब आपके लिए बहुत शॉकिंग था। सडनली एक चीज़ का आपके लिए और सिचुएशन का बदल जाना बहुत शॉकिंग था आपके लिए। आप टूट से गए, आपको नहीं समझ में आया कि चीज़ें कैसे आगे मूव करेंगी। आप उस प्रेजेंट सिचुएशन में बिल्कुल हिल गए। वो फ्यूचर सिचुएशन भी हो सकती है थर्ड पार्टी की। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, हम बात करेंगे थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में क्या क्या किया, उसकी लाइफ का क्या सिचुएशन और सिनेरियो है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक टावर मोमेंट जो आपकी लाइफ में आया, इस टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया, इस टावर मोमेंट की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट हुए। ठीक है, आपको अकेला छोड़ दिया गया, आप अपने इमोशंस के साथ अकेले बैठे रहे। नंबर 16 इज़ देयर, 7 इज़ देयर, 8 इज़ देयर टिल नाउ। ठीक है, थोड़े आपके ग्रहों की वजह से भी ये चीज़ें हुई हैं, जो कि शनि ग्रह यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। तो अगर आप लोग बिलीव करते हैं उन चीज़ों में तो शनि महाराज की पूजा करें और सरसों का दिया ज़रूर
ज़रूर जलाएं सैटरडे को। तो ये रेमेडीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है अकॉर्डिंग टू द कार्ड। अब ये एक तरह से आपकी लाइफ में कार्मिक थर्ड पार्टी रही है और इसने आपके दुखों के अलावा कुछ नहीं दिया। फाइनेंशियल सिचुएशन से ज़्यादा इसने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है, क्योंकि सारा फाइनेंस तो वहीं से आता है। तो पार्टनर को मैनिपुलेट करके और फाइनेंस को अपनी तरफ करना, मतलब पार्टनर इनकी तरफ हो जाए तो सब कुछ इनकी तरफ हो जाएगा। तो आपको इतनी गंदी सिचुएशन में इसने इसीलिए डाला ताकि आपके पार्टनर इसकी ही सुने, इसके बारे में ही बात करें। ये एक लेडी है, एक मैच्योर्ड लेडी है और एक यंग लेडी है। 2 लेडीज़ यहाँ पे निकल के आई हैं। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू कैन ग्रैब इट। एंड मेल की बात करें तो मेल भी यहाँ पे एक यंग मेल निकल के आता है किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी में, और एक निकल के आता है मैच्योर्ड मेल। ठीक है, थर्ड पार्टी ने जब थर्ड पार्टी को आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी अपने आप को थोड़ा हवा में उड़ने लगी। आप ये देख सकते हैं इस कार्ड में किस तरह से वो इंजॉय कर रही है थ्रोन में बैठे हुए। ठीक है, उसके चारों तरफ इमोशंस उसके भर गए पूरे। आपके पार्टनर भी जब उसकी तरफ चले गए तो सारे इमोशन ही उसकी तरफ दिखाया, सब कुछ उसको दिया, लॉयल्टी उसको दी, अबेंडेंस उसको दी, एवरीथिंग, प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल कंडीशन, सब कुछ उसकी फुलफिल कर दी गई आपके पार्टनर द्वारा। और आपको डाल दिया गया इस तरह से सॉर्ड्स के बीच में, जहाँ पे आप ना कुछ समझ पाओ ना देख पाओ। लुक एट यू। ये आप हो और ये थर्ड पार्टी है। इस तरह से उसने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया, आपको इस सिचुएशंस में डाल के खुद ने इंजॉय किया, और आप बस यही सोचते रह गए कि सडनली मेरी लाइफ कैसे शैटर्ड हो सकती। आपने अपनी लाइफ को एकदम से मतलब जो आपको झटका लगा, आप एकदम संभल नहीं पाए। एंड आप देखेंगे थर्ड पार्टी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद थर्ड पार्टी का क्या हुआ, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी जिस सिचुएशन में गुजर रही है वो है लॉसेस में, फाइनेंशियल लॉसेस में। ये लॉसेस इसको अभी हुए नहीं हैं, अगर तो होने वाले हैं। वैसे ये प्रेजेंट का कार्ड है तो इसमें ज़रूर उसको फाइनेंशियल लॉसेस, मतलब फाइनेंशियली अब आपके पार्टनर उसको देना बंद कर चुके हैं फाइनेंस। ठीक है, तो ये उसकी करंट सिचुएशन है। अभी तक तो मैंने ये बताया कि उसने अपनी लाइफ में किया क्या, और अभी वो फाइनेंस से जूझ रही है। उसकी लाइफ में फाइनेंशियल कमी हो रही है और उसकी जो एक्शंस हैं वो भी रुके हुए हैं इस वक्त। तो अभी जो देखा जाए तो पार्टी ने तो बहुत किया है, थर्ड पार्टी ने आपको गलत सिचुएशन डाल के खुद तो बहुत अच्छी सिचुएशन में गई है, लेकिन अभी उसको फिर से लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड, आप देखेंगे 6 ऑफ स्वॉर्ड में आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया। आप और अगर फ्यूचर कार्ड को देखा जाए तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाले हो। थोड़ा मिनी कार्ड है इसलिए आपको पास से दिखा देती हूँ। ठीक है, आप देखिए किस तरह से अपने आप को बैलेंस करने वाले हैं। एंड आप बहुत अच्छे गिवर हैं, मतलब आप दूसरों को अच्छा करना, अच्छी से उनकी लाइफ बनाना, लोगों के लिए अच्छी प्रे करना, पीपल प्रेज यू, मतलब यू आर वेरी स्किलफुल पर्सन। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके लाइफ में एक सैडनेस चलती रहती है, आपको दुख होता रहता है जो भी आपके साथ हुआ है, और आप अपने पार्टनर के मैसेज का भी वेट करते हो, ये समझते हो कोई होप हो कि वो आपको समझें या चीज़ें आपके लिए बदल जाएं। थर्ड पार्टी ने जो भी आपकी लाइफ में बिगाड़ा है उसको आप बस सही करने में लगे हुए हो, और ये जो आप सही कर रहे हो उसको बस आप अपनी लाइफ में एक वॉरियर बन गए हो। अब आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अगर आप रुकते हो तो आपको पता है कि चीज़ें आपके लिए बिगड़ जाएंगी। बट आप ये याद रखिए, आपके जो भी इस वक्त संघर्ष चल रहा है ना, उसका नतीजा ये होगा कि आप एक ऐसी लड़की या फिर ऐसे फीमेल मेल बनेंगे आगे जाके जो अपनी ज़िंदगी को भाग दौड़ अपने हाथ में लेगा, जिसकी लाइफ बहुत सेटल होगी, पीस उसकी लाइफ में होगा, इंजॉय, फ्रीडम, इंडिपेंडेंसी, अबेंडेंस एंड गुड हेल्थ ऑल्सो यू आर अट्रैक्टिंग। तो जो आप इस वक्त कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, ऐसा मत सोचिएगा कि कोई आपके साथ नहीं है या आप अकेले हैं। ये चीज़ें आपके लिए अच्छे के लिए हुई हैं, और अभी अपने आप को जो बैलेंस कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो ऐसा करने की, यू आर इन राइट पाथ। तो नंबर 21 है, यहाँ पे 3 है, द वर्ल्ड कार्ड। आप आगे जाके अपनी मेहनत से ट्रैवल भी करोगे, आगे भी बढ़ोगे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेस्ट आ रही हैं। अब जो हो गया थर्ड पार्टी ने आपके साथ किया है, थर्ड पार्टी इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रही है। थोड़े कार्ड्स और निकालते हैं आपके पार्टनर की फील्ड थर्ड पार्टी के लिए।
द वर्ल्ड का कार्ड दोबारा आया है। विक्ट्री, ये कार्ड आपका है, ठीक है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी भी अगर अभी इस वक्त इन्वॉल्व है स्टिल, तो विक्ट्री आपकी होगी। विक्ट्री कार्ड है यहाँ पे। वाइज चॉइस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकग्निशन एंड सक्सेस, प्रमोशन, अवार्ड एंड स्कॉलरशिप। आप जो अट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर 6 आप हो सकते हैं। नंबर 6 आपसे किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हो सकता है। आप विक्ट्री को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही है। विक्ट्री को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही है, प्रमोशन आ रहा है, सक्सेस आ रही है, आपके करियर में आप ऊंचा जा रहे हैं। तो अगर इस वक्त आप आपको इमोशन से हटा के करियर की तरफ डालते हैं तो यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन डेफिनेटली। द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे जो लोग जॉब पे हैं या अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं उनका डेफिनेटली हो जाएगा बाहर देश जाने का। A brilliant success, a time of joyful accomplishment and spiritual enlightenment, freedom to do whatever you want, be proud of yourself। आपको अगर दुनिया प्रेज़ नहीं कर रही है, ये टाइम है अपने आप को खुद प्रेज़ करने का, प्राउड करने का अपने ऊपर। आपको हैप्पीनेस आ रही है। जो चेहरा आपने देखना बंद कर दिया था हंसने वाला अपना, आप उसको देखोगे हंसते हुए। और आपके पार्टनर की फीलिंग ये है कि आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आएंगे। यू आर द वर्ल्ड, उसकी लाइफ में आप वर्ल्ड हो उनका। नंबर 8, यहाँ पे शनि महाराज का रेमेडी आया था। और अगर आप शनि महाराज की रेमेडी रेगुलरली करते हो, सरसों का दिया जलाते हो उनको एवरी सैटरडे, ठीक है, या उनको उड़द की दाल ऑफ़र करते हो, दान करते हो सैटरडे को, तो आपके पार्टनर जो है ना वो आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए जैसे ये लेडी काम कर रही है एंड द पार्टनर इज़ लुकिंग टू हर फेस, लर्निंग ऑल यू कैन अबाउट अ सब्जेक्ट और करियर, गोइंग बैक टू स्कूल, टेकिंग अ सेमिनार or finding a mentor, attention to detail, skilled work that you loved। वैसे तो ये कार्ड आपका 8 ऑफ पेंटिकल का है, ठीक है, जहाँ पे आप दिख रहे हो कि आप बहुत सारा पैसा छाप रहे हो या आपके हस्बैंड बहुत सारा मनी कमाएंगे, आगे जाके प्रमोशन होगा। लेकिन ये साथ टुगेदरनेस है, यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों एक साथ हैं। तो यहाँ पे टुगेदरनेस हमको नज़र आ रही है, अकेलापन नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। जैसे आप अभी अकेले रहे हो और कार्ड्स में, नाउ यू आर नॉट एनी मोर अलोन, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन है। आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आते हैं, भले आपको उनसे बहुत नफरत हो रही हो या परेशानी हो रही हो, ट्राई टू टॉक, थोड़ा थोड़ा बात कर सकते हो आप उनसे। और आपका अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो या कुछ लर्निंग प्रोसेस पे हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लर्निंग हो, चाहे वो आपकी कुछ सब्जेक्ट करियर से रिलेटेड कोई लर्निंग हो, उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। और नंबर 8 है, तो अगस्त में सक्सेस आपकी जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर ये रीडिंग आप जब भी देख रहे होंगे तो अगस्त के बाद आपकी लाइफ में सक्सेसफुल चीज़ें शुरू हो चुकी होंगी, ठीक है। एंड द थर्ड कार्ड इज़ वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल जॉब्स, द नीड टू ब्रिंग बैलेंस एंड फन इन टू योर लाइफ, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज़, बैलेंसिंग द बजट। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा वर्क किया है, लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है ना, आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पाते हो कभी कभी। सो जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है उसकी वजह से आपको बहुत मेंटली ट्रॉमा हुआ है, परेशान हुए हो, दुखी हुए हो। चीज़ों को बैलेंस करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी आपको कभी कभी पास्ट मेमोरी, बैड मेमोरीज हिट कर जाती हैं, जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट ख़राब होता है। तो आपको ये गाइड कर रहा है कि उसको आप बैलेंस कीजिए। और साथ ही ये कार्ड आपके पार्टनर की भी जगलिंग को दिखा रहा है, उनके कार्मिक रिलेशनशिप को दिखा रहा है थर्ड पार्टी के साथ, जो आप समझ में आपको और उनको कंपेयर करके समझ पा रहे हैं कि आप में कितना अच्छापन है और उस थर्ड पार्टी में कितनी ग्रीडीनेस है। तो वो उस थर्ड पार्टी की थोड़ी थोड़ी सच्चाई उनके सामने आ रही है। बट आप फिक्र मत कीजिए, चीज़ें आपके ही फेवर में जा रही हैं। एंड द लास्ट कार्ड ऑफ योर पार्टनर, compassionate, accomplishment, charismatic, grounded, wow, a time of great success, financial security and prosperity। और क्या चाहिए? The Midas touch, everything turning out beautifully, a supportive parents and spouse, a good person to work for। आपके देखिए क्या लिखा हुआ है, द सपोर्टिव पेरेंट एंड स्पाउस। आपकी फैमिली में सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे इन फ्यूचर। आपके पार्टनर आपको वो सपोर्ट देंगे जो सपोर्ट के आप हकदार हैं। आपका हक कहीं नहीं जाने वाला है। जो चीज़ थर्ड पार्टी ने आपसे छीनी है वो आपको डबल करके भगवान ईश्वर आपको देंगे। बस आपको इस रीडिंग को क्लेम कर लेना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है टू क्लेम दिस रीडिंग
टू गेट ऑल द पॉजिटिव वाइब। सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं पैरट मेघा 1111 पे। तो वहाँ पे भी आपको छोटी छोटी सी क्लिप्स मिल जाएंगी, जो थोड़ी बहुत गाइडेंस आपको मिल जाएगी, इंस्टेंट गाइडेंस हम उसको कह सकते हैं। तो देखिए कार्ड्स में क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपका जीवन बहुत सरल रहा हो, बहुत नॉर्मल रहा हो। प्रॉब्लम्स तो थर्ड पार्टी ने भर के क्रिएट किए आपकी लाइफ में और कर रही होगी, आई अंडरस्टैंड। बट अभी आपके पार्टनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपकी तरफ पॉजिटिव होने लगा है एंड फ्यूचर में वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सो प्लीज़ गो फॉर दैट। क्योंकि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस पर प्रायोरिटी तो आ ही रहा है और ये टाइम भी आपका ग्रेट सक्सेस का है। ठीक है, आपके पार्टनर और आपके बीच क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे डेफिनेटली। एंड जो आपके पार्टनर है वो एक थ्रोन पे बैठेंगे, जिस तरह थर्ड पार्टी बैठी थी और आपको नीचा दिखा रही थी, इसी तरह आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को नीचा दिखाएंगे एक टाइम पर। आपके पार्टनर के थ्रू थर्ड पार्टी कर्मा फेस करेगी, क्योंकि उसी को आपसे छीना गया था, मैजिक किया था। अब वही आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को उसकी जगह दिखाएंगे। तो थर्ड पार्टी के वैसे भी फाइनेंस कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, उनको फाइनेंस देना बंद कर दिया गया है पार्टनर के द्वारा, और आपके पार्टनर फ्यूचर में आपकी तरफ आते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो दिस इज़ द पॉजिटिव कार्ड डेफिनेटली। मैं आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस निकाल लेती हूँ। इफ़ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू। तो अगर आपके बीच में, पार्टनर के बीच में और आपके बीच में थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ भी है चीज़ें, तो चीज़ें आपकी तरफ आगे जाके और या अभी थोड़े दिनों में बैलेंस होती हुई दिख रही है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि एक बार उन्होंने आपसे प्यार किया है तो आगे भी करेंगे। आपको अपने प्यार पे भरोसा रखना है, और अगर आपका प्यार बिल्कुल आपको लगता है कि नहीं है लायक, तो आपको अपने ऊपर और अपने पेरेंट्स के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। सी मी इन देयर आइज़। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, चिल्ड्रंस हैं, अगर आप चैरिटी करते हैं, ठीक है, तो गॉड यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आपको मुझे देखना है तो उनकी आंखों में देखो, उन इनोसेंट्स जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे प्यारे से, उनकी आंखों में देखो। या आपके पेट है, या आपके जो चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती है, ग्रास है, हरी भरी ग्रास हो गई, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि नेचर की तरफ ज़्यादा मूव ऑन करो, तो आपको मैं दिखाई दूंगा। एंड सी वॉट द कार्ड इज़ देयर। कर्मा इज़ ऑन योर साइड। कर्मा आपकी ही साइड में है। अगर आपने बहुत सारी सिचुएशन ऐसी फेस की हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो, तो आप देख सकते हो आपका यूनिवर्स क्या बोल रहा है कि कर्मा आपकी साइड पर है, और जिसने आपको दुख दिया है वो उस दुख को झेलने के लिए अब रेडी हो जाए। तो आई थिंक दिस इज़ द पॉजिटिव रीडिंग अगेन। मेरी पहली रीडिंग बहुत पॉजिटिव थी, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, वो भी थर्ड पार्टी के ऊपर ही थी। एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं थी चैनल पे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं एक्टिव हूँ। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपना टाइम और नेम बता दीजिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई कर सकती हूँ उसमें। साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, पैरट मेघा 1111। आप मुझे DM कीजिए वहाँ पे, और वहीं पे आपसे सारी बातें होंगी। नंबर कोई मैंने जारी नहीं किया है। अगर आपको मेरे चैनल की सोल फैमिली में एंटर करना है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट बना रहेगा तो चैनल अच्छा ग्रो करेगा। और जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनकी एनर्जी तो मेरे साथ है ही, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लीजिए, तो आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँचेगी और रीडिंग भी आपके लिए निकल कर बहुत अच्छी आएगी। तो फिलहाल ये रीडिंग सबके लिए है, ऑल साइन रीडिंग है। मैं अभी साइन रीडिंग नहीं करती हूँ, ऑल रीडिंग करती हूँ, और जिसके साथ रेजोनेट करती है वो उसको क्लेम कर सकते हैं। इसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या निकल के आई हैं कि एक तो पार्टनर आपकी तरफ झुकाव होगा, और दूसरा कर्मा भी आप थर्ड पार्टी को मिलने वाला है। तो आप इस थॉट को क्लेम कर सकते हैं अभी इसी वक्त, और आप लिख सकते हैं राधे राधे। साथ ही मेरे साथ भी बोल सकते हैं राधे राधे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल द एंड।